अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा क्लास है वो छठी जमात के लिए है और आज हमारा सब्जेक्ट जो है वो उर्दू है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज आपके दरसी किताब का एक सबक जो आज हमारा उन्वान है और उन्वान है ईसार का जज्बा। इस दर्स में हम यह जानेंगे कि ईसार, मोहब्बत, शफकत और हमदर्दी, इन इस्तिलाहात को आपस में क्या ताल्लुक़ हैं, हमदर्दी, शफकत, ईसार, इनमें क्या फ़र्क है और क्या ईसार का जज्बा हर एक बनीनवा इंसान में होना चाहिए। अगर हर एक इंसान में ईसार का जज्बा मौजूद हो तो क्या उसकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। आज यही हम जानेंगे इस दर्स में। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपकी दरसी किताब का ये एक दर्स है और सफ़े नंबर है 49। आप अपनी दरसी किताब की तरफ नज़र रखें या स्क्रीन की तरफ नज़र रखें तो बेहतर यही है आप अपनी दरसी किताब की ही तरफ नज़र रखें ताकि आपको दरस सही तौर पर नज़र आए और आप सही तरीके से ही समझ पाएंगे। चले हम मौजू की तरफ अब आए और इस सबक का जो पहला इक़्तिबास है उसका पहले मुताला करें और उसके बाद उसकी तशरीह बयान हम करेंगे। इस नसर में ये दर्स जो है ये नसर में लिखा गया है और इस दर्स में इस उन्वान में एक कैरेक्टर है, एक किरदार है जिसका नाम है अदनान, और अदनान के साथ जो इसके दीगर किरदार हैं उनमें शीबा, उनमें ज़ैन। कहते हैं कि अदनान एक ताजिर है और जिसका शुमार शहर के रईस में होता है। कुदरत ने इसे सब कुछ दिया था, अगर नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नेमत। शादी के बहुत साल बाद भी उसकी बीवी शीबा की गोद सुनी थी। औलाद की हसरत ने उनसे किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई। पीरों फकीरों के चक्कर न लगवाए, गंडे तावीज़ करने पर मजबूर न किया, पर मुराद बर आने की सूरत पैदा न हो सकी। दूसरा इक्तिबास, कुछ वक्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों, यारों, रफीकों को भी तशवीश हुई कि किसी ने दूसरी शादी की सलाह दी तो किसी ने बच्चा गोद लेने का मशवरा दिया। कुछ ही दिनों के बाद कुछ ने थोड़ा और इंतजार करने और इलाज करने पर जोर दिया। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, मगर शीबा इंतजार के हक में नहीं थी। इसका ख्याल था कि अगर नहीं कुछ करना है तो फौरन कर लेना चाहिए फैसला दूसरी शादी का या बच्चा गोद लेने का। इन्हें फौरन कुछ न कुछ करना चाहिए। मेरे अजीज तलबा व तालिबात, पहले इक्तिबास में अदनान जो है इसम है और इसमें अलम इस्तेमाल हुआ है। अदनान एक ताजिर है, बिजनेस करने वाला, तिजारत करने वाले को ताजिर कहते हैं। ताजिर वाहिद है, उसका जमा है तुज्जार, जिसका शुमार शहर के रईस में होता है।
यानी शहर के रईसों में जो भी तुज्जार लोग थे, जो भी तिजारत करने वाले लोग थे, जो भी रईस लोग थे, उन रईस लोगों में अदनान का शुमार होता था। रईस वाहिद है और जमा है रुआसा। रईस वाहिद है और दूसरा जमा इसका है रईसों। रईस लफ्ज़ है, यह अरबी जुबान से माखूज़ है, इसी वजह से रईस का जमा है रुआसा। कुदरत ने इसे बहुत कुछ दिया था, अगर न कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नियामत। यानी हर एक चीज इसके पास मैसर थी, कुछ न होती तो वो औलाद की नियामत न थी। शादी के बहुत साल बाद भी इसकी बीवी शिवा की गोद सुनी थी, यानी कोई बच्चा नहीं था। शादी को बहुत साल गुजर गए, औलाद की हसरत ने इसे किस किस दर पर दस्तक नहीं दिलवाई। यानी हर एक तरीका इसने अपनाया, पीरों के पास गया, फकीरों के चक्कर भी लगवाए, तावीज़ भी लिए, पर लेकिन मुराद बर आने कोई सूरत पैदा नहीं हुई। यानी ये इस नियामत से भी महरूम रहा। और कुछ वक्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों, यारों, रफीकों को भी तशवीश अब हुई कि इतना बड़ा अमीर, इतना बड़ा रईस, लेकिन इस खास नियामत से ये महरूम है। किसी ने तो दूसरी शादी की सलाह दी, यानी यारों, रफीकों, दोस्तों, रिश्तेदारों ने यह सलाह दी कि अदनान आप तो दूसरी शादी कीजिए। तो किसी ने यह मशवरा दिया कि आप किसी ने या आप कोई बच्चा गोद ले। कुछ ही थोड़ा इंतजार किया, कुछ यारों रफीकों ने मशवरा दिया कि इलाज कराओ। बहरहाल इलाज भी कराया, बच्चा भी गोद भी नहीं लिया, दूसरी शादी भी नहीं की, अभी इंतजार ही करता रहा। क्योंकि अदनान का ये ख्याल था कि मैं और इंतजार करूं, मैं अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं हो जाऊं। वो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांग रहे हैं, जैसे कि हमें अल्लाह ने कुरान में ये बयान करा कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन, कि आप मुझसे बार बार ये दुआ कीजिए, रब्बि ला तज़रनी फर्दन, कि मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे औलाद की नियामत दो। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, ये बार बार रब से इल्तिजा करता रहता, मगर इसकी बीवी जो है, जो इस कहानी का दूसरा किरदार है, जो इस कहानी की दूसरी किरदार के तौर पर काम कर रही है, वो इसकी बीवी है, वो शिवा है। और शिवा इंतजार के हक में नहीं थी। यानी शिवा का ख्याल था कि अब हम इंतजार के जो वक्त है वो खत्म हो चुका है, अब मैं इंतजार के काबिल नहीं हूं। और इसका ख्याल था कि अगर इन्हें कुछ करना है तो फौरन कर लेना चाहिए, चाहे फैसला दूसरी शादी का या बच्चा गोद लेने का। उसके इसरार पर अब अदनान ने फैसला लिया।